ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द साइंस सब्जेक्ट। यू हैव टू स्टडी इन क्लास 6, 7, 8 एंड 10। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 6, 7, 8 और 10 चारों क्लास में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे तो 6 से लेकर के 10 तक के जितने भी सिलेबस है वह कॉमन है, वह सिलेबस एक ही है। हर चैप्टर में उसको बारी बारी से अदल बदल के पढ़ाए जाते हैं, आगे पीछे करके पढ़ाए जाते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो रिपीट होते हैं बार बार। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी चीज को अगर आपको देखना है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द basic needs to see anything, ठीक है, to see anything, किसी भी चीज को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहले आई चाहिए, है ना, आई चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। और तीसरा मेरे लिए लाइट चाहिए, ठीक है, तीसरा मेरे लिए लाइट चाहिए। तो ह्यूमन आई भगवान ने मुझे दिया है देखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लाइट मेरे पास है ही, इससे बड़ी कीमती चीज दुनिया में कुछ नहीं है। हमारे जो बॉडी के ऑर्गेन है, इससे कीमती चीज मेरे कुछ है ही नहीं। और आप सोचिए कि ये लाइट के कारण ही हमारा आईज वर्क करता है। आईज हमारा बायोलॉजिकल बॉडी का पार्ट है, लेकिन इसकी मैक्सिमम फंक्शन हम लाइट चैप्टर यानी फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, नॉन लिविंग चीजों में भी पढ़ते हैं। तो लाइट हमारे नॉन लिविंग चीज की बातें हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बार बार आप देखेंगे। ऑब्जेक्ट जो चीज हम देखते हैं वो मेरे सामने अवेलेबल है। और अब रही बात लाइट की, तो लाइट हमको नेचर प्रोवाइड करता है, नेचर प्रोवाइड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि व्हाट इज लाइट, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइट, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that enable us to see, ठीक है। लाइट वह एनर्जी का फॉर्म है जो हमको देखने में, किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है, ठीक है, कोई भी चीज देखने में हेल्प करता है। तो लाइट के बारे में थोड़ी बात हम लोग समझ लेते हैं। लाइट का ये डेफिनेशन है, व्हाट इज लाइट, ये आपका डेफिनेशन है लाइट का, इसको आप नोट्स में सबसे प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। लाइट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आज मशीन वगैरह में, ग्लास वगैरह में, शीशा वगैरह में, जहां भी आप बस में, ट्रेन में, कार में, जहां भी आप जाए, घर में आप मिरर देखते हैं, हर जगह आपको ग्लास देखने को मिलेगा। और वो आप फोटो स्टेट मशीन देखे होंगे, उसमें ग्रीन कलर की लाइट आगे पीछे चलती रहती है। आप फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स देखे होंगे जब आपने आधार कार्ड बनाया होगा। इन सब में लाइट की ही कमाल है। टीवी में आपने देखा होगा एलसीडी, एलईडी जो उसका डिस्प्ले होता है, लैपटॉप देखा है, कंप्यूटर देखा है, उसका जो डिस्प्ले होता है, उन सब में लाइट की ही कन्वर्टिंग रूप है। और विदाउट लाइट ये सब इंस्ट्रूमेंट हमारे काम नहीं करेंगे। तो इसलिए लाइट की इंपॉर्टेंस देखिए कितना ज्यादा है कि 6, 7, 8 और 10 आपको चारों क्लास में पढ़ने हैं लाइट, ठीक है। और इसको हल्के में मत लीजिएगा कि 6 में पढ़ लेंगे कहानी खत्म हो जाएगी, ये आगे भी आपको बहुत काम आने वाली चैप्टर है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि लाइट के विषय में थोड़ा सा पॉइंट आप जान लीजिए, ठीक है। लाइट का डेफिनेशन आप लिख लीजिए। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, एनर्जी का वह रूप है जो हमको किसी भी चीज देखने में काम करता है, हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या प्रॉपर्टीज होता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पथ कह सकते हैं।
ये हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, सीधी रेखा से थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट अगर देखा जाए, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैथ में आप एक चैप्टर और पढ़े होंगे, ये इसी को अगर किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे कि हमको थोड़ा सा कैसे पढ़े, मिली सेंटी डेसीमीटर देखा है तो किलोमीटर, तो पीछे की ओर जाना है, ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 के ऊपर 8 जीरो हो जाएगा, है ना, 3 के ऊपर 8 जीरो हो जाएगा, 3 3 6 1 7 and 1 8। मैथ में आपने एक और चीज पढ़ा होगा कि इसको आप एक और चीज लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर भी लिख सकते हैं, है ना, पर सेकेंड, इतना भी आप लिख सकते हैं, या आप इतना भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइट का स्पीड होता है, लाइट हमेशा वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं, लाइट स्पीड वैक्यूम बोल रहे हैं, लाइट को ट्रेवल करने के लिए देखिए, अब इसको बिना मीडियम का भी ट्रेवल करता है, अब डिस्टर्ब करिएगा, सन से लेके यहां तक आता है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी ट्रेवल करता है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे चल के इसको आप पढ़िएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है और पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल्स वेव के नेक्स्ट चीजें समझिएगा। और तीसरा पॉइंट आप लिखिए, लाइट, लाइट ऑलवेज, ऑलवेज कास्ट शैडो, शैडो। ये 3 पॉइंट आप प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का याद रखिएगा। पहला पॉइंट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा पॉइंट स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और तीसरा पॉइंट लास्ट कास्ट एंड ऑलवेज शैडो, ठीक है। कैसे शैडो करेगा, क्योंकि पहला पॉइंट तो मेरा लाइट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा शैडोज है। तो अब जरा शैडोज को हम समझ लेते हैं कि कैसे ये शैडोज प्रोवाइड करेगा, शैडो ये कास्ट करेगा, मतलब उत्पन्न करेगा, इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखना यह है कि लाइट क्या करता है कि लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट को देखा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हम लोग लाइट के बाद शैडो पर चल रहे हैं, ठीक है, लाइट के बाद हम लोग चलेंगे शैडो पे, इतना आप समझ गए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। आपको पहले तो मैंने एक बार क्लासिफिकेशन आप लोग को कराया है, जिसमें मैंने कहा था कि 300 ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसको क्लासिफाई करना है, मेटल, नॉन मेटल में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक में, और भी बहुत सारे ग्रुप में आपको इसको क्लासिफाइड करना है। तो यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने 3 तरह का देखा था। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, और नंबर 3 ओपेक, है ना, ओपेक, नंबर 3 ओपेक। अब इसको देखा जाए, ठीक है, द ऑब्जेक्ट अलाउज लाइट पास थ्रू देम, पास थ्रू देम, इसको हम लोग कहेंगे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। जैसे ग्लास हो गया, क्लीन वाटर हो गया, क्लीन वाटर हो गया, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जिससे होकर के लाइट पास कर जाए, इस पार से उस पार चला जाए, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट किसको कहेंगे, द ऑब्जेक्ट अलाउज पार्शियली, पार्शियली का मतलब कि हाफ जाने देगा, हाफ नहीं जाने देगा, पार्शियली
लाइट पास थ्रू देम, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉटन क्लॉथ, वायली पेपर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो इसमें क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ, ठीक है, डज नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू देम, लाइट पास थ्रू देम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप वुड ले लीजिए, ठीक है, स्टोन ले लीजिए, वॉल ले लीजिए, ये सब क्या है कि ये जो है लाइट को पास नहीं करने देगा। तो ये तीनों चीजों का डेफिनेशन आपको हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब शैडो एक्चुअली में कैसे ये कास्ट करेगा, जरा इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, इसको आप नोट करेंगे, इसको आप याद करेंगे। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब यहां पे ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां हमने लाइट लगा रखा है, ठीक है, यहां एक लाइट लगा रखे हैं, यहां से ये लाइट चल रही है, ठीक है, यहां से लाइट चल रही है, ठीक है। अब ये जो लाइट आगे की ओर बढ़ेगा तो ये यहां पे शैडो प्रोवाइड करेगा, शैडो कास्ट करेगा। ऐसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये शैडो यहां भी प्रोवाइड करेगा, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का शैडो जो है यहां भी प्रोवाइड करेगा। आप देखे होंगे कि आप जब लाइट के बीच, जब देखिए यहां भी मैं हाथ रख रहा हूं, लाइट कहां से आ रही है, यहां पे क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत है, नेचुरल फेनोमेनॉन। ये देखिए शैडो प्रोवाइड, ये शैडो हो गया, ये जो आप देख रहे हैं शैडो हो गया। तो कोई भी लाइट के रास्ते में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो ये शैडो प्रोवाइड करेगा, शैडो कास्ट करेगा। देखिए लाइट के रास्ते में हमने, वो पीछे आप देख रहे हैं हाथ का फिगर आ रहा है, क्योंकि लाइट आ रही है, लाइट के रास्ते में ये शैडो प्रोवाइड हो रहा है, तो ये कास्ट करता है, शैडो कास्ट करता है। तो इस तरीके से लाइट हमारा क्या करेगा, ये शैडो कास्ट करता है। इतना आप समझ गए। अब देखिए अगला जो पॉइंट हम लोगों का है, ये शैडो हो गया। अब लाइट जब भी किसी ट्रांसपेरेंट, याद देखिए, अगर कोई लाइट रास्ते में चल रहा है तो उसके बीच में तीन चीज आएगा, है ना, या तो ट्रांसपेरेंट आएगा, ठीक है, नहीं तो ट्रांसलूसेंट आएगा, है ना, नहीं तो ओपेक आएगा, ओपेक आएगा। ये तीन चीज के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकते, तीन ही होंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट आएगा तो लाइट तो पास कर जाएगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, पास कर जाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ट्रांसलूसेंट आएगा तो पार्शियली पास करेगा और पार्शियली जो है वो रह जाएगा, ये हो सकता है। और ओपेक आएगा तो शैडो कास्ट करेगा, क्या करेगा, शैडो कास्ट करेगा, है ना, शैडो कास्टिंग होगी। अब कंडीशन है कि अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पास अगर ये आता है और वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसी पॉलिश सरफेस हो, है ना, पॉलिश सरफेस हो, पॉलिश्ड हो, अगर पॉलिश्ड सरफेस है तो क्या होता है ना, अगर ट्रांसपेरेंट है तो पास कर जाएगा, ठीक है। और अगर पॉलिश्ड है तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन करता है ना, रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्शन करेगा। और अगर ये सरफेस पॉलिश्ड न होकर, पॉलिश्ड नहीं होकर के ये इसकी लेंथ, वेथ और हाइट है, कुछ हाइट है, मतलब कि 3D में है, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं करके रिफ्रैक्शन करेगा, है ना, रिफ्लेक्शन नहीं करके ये रिफ्रैक्शन करेगा। यानी कि रिफ्लेक्शन कहने का मतलब ऐसे लाइट आया सीधे लौट गया, आपने शीशा पे देखा होगा, किसी की आंख वगैरह पे चमका के भी देखा होगा। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन जब होने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऐसे लाइट जा रहा है, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। हालांकि लाइट हमेशा सीधा रेखा में ट्रेवल करेगा, सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा,
जो डिस्कस हम लोग इतना आप लोग समझे, और इस पॉइंट को डिस्कस हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सेशन 52 में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।